औरत की मर्जी जाने बगैर हर साल एक बच्चा पैदा करने की फरमाइश करना, ये जायज़ है औरत के साथ? ये गलत नहीं है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। औरत की मर्जी जाने बगैर हर साल एक बच्चा पैदा करने की फरमाइश करना, ये जायज़ है औरत के साथ? ये गलत नहीं है? देखिए, अगर औरत, मैं बात मर्जी नहीं करूंगी, इसका मतलब ये है कि जो शौहर है ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये मियाँ बीवी की एक अंडरस्टैंडिंग है, उसमें इस किस्म के नारे एक्सेप्टेबल नहीं हो सकेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप शादी से पहले कोई बातचीत कर लें, फिर तो मुझे लगता है कब निकाहनामे में ना शौहरों को ये भी लिखवाना पड़ेगा, बीवियों से पूछना पड़ेगा कि भाई आप कितनी औलाद मुझे देना चाहती हैं। अगर आप औलाद मेरी जितनी मुझे चाहिए, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो मर्द कहाँ से औलाद लाएगा? अगर किसी को एक के बजाय 2 बच्चों की ख्वाहिश है और वो औरत नहीं चाहती है तो मर्द कहाँ से लाएगा? अल्लाह ताला ने तो इतनी खूबसूरती दी है कि मर्द को हर जगह औरत का इस किस्म के मामलात में ज़ेरे दस्त है। मर्द अगर चाहेगा तो उसको ज़रूरत है उस औरत की कि वो औरत को कहेगा ये काम उस औरत ने उसको करके देना है, उसकी बीवी ही ने उसको औलाद देनी है। कितना बड़ा तोहफा है एक औरत के पास कि वो औलाद का तोहफा शौहर को देती है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उस पर बात की जाएगी, इस किस्म की बातों को रोड पर लाया जाएगा। अभी इनकी बात हुई, ठीक है, फरजाना जिस तरह से उसको ऑन कर रही है, सुबह जिस प्रोग्राम में मैं थी वहाँ जो उनकी ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने इन नारों को ऑन नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा, और एक बात, खाली ये एक नारा नहीं है, वो और नारे ना मैं इसको बोल सकती हूँ ना उनको बोलना चाहूंगी। इसके बाद एक के बाद एक तवातुर से, यानी जो इस किस्म के नारे हैं ना, उसके अलग अलग पोजीशंस, चीज़ें बहुत अजीब व गरीब बताई गई। अगर खाली इतनी थी कि भाई मैं नहीं पैदा करना चाहती या मैं बीमार हूँ कोई, तो ये एक अलग इशू है। लेकिन पै दर पै जो नारे सारे मिलकर लगाए गए, और खाना नहीं गर्म करूँगी, आप सोचिए तो सही ना कि अल्लाह ताला की खासियत है कि वो खाना खिलाता है। ये कितनी बड़ी करम नवाजी है कि ये ताकत भी अल्लाह ने औरत को दी हुई है कि वो खाना गर्म करके देगी। जो शख्स आपको खाना गर्म करके देता है, जिस लम्हे देता है, वो अल्लाह ताला की खासियत उसमें आई जाती है। इसको भी इन्होंने ऐसा एक एजेंडा बना दिया, एक ऐसी बहस बना दी। मौजा नहीं लाऊंगी, मैं तो कहती हूँ अपने शौहरों को इस हद तक अपना आदी बना दो कि वो तुम्हारे बगैर सांस भी ना ले सकें। उनकी सारी चीजें तुम्हें ही मालूम होनी चाहिए ताकि तुम्हारे बगैर तो उस वक्त तैयार भी ना हो सके। ये भी तो एक सोच हो सकती है ना। सारी सोच को नेगेटिव ले जाना क्या जरूरी है? और एक नारा नहीं था, नारे पे और बहुत सारे नारे जो फिजा आप भी नहीं बोलेंगी और मैं भी नहीं बोलूंगी। और उनको ऑन करने के बाद तरोड़ मरोड़ हम नहीं रहे, तरोड़ मरोड़ यही रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको कह तो दिया कि औरत नहीं चाहेगी तो औलाद नहीं पैदा करेगी। फिर मर्द को शादी करने की क्या जरूरत है? आप इस वक्त लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो हालात हैं, आप उस मुल्क में रह रही हैं, हमने पहले कभी नहीं सुना था। आप कह रहे हैं औलाद भी हम आपको नहीं देंगे, खाना भी हम आपको नहीं देंगे, मोजा भी हम आपको नहीं देंगे। मर्द को क्या जरूरत है आपको निकाह में रख के आपका नान नफका उठाए? अच्छा, दूसरी तरफ चले जाते हैं, चले शादी नहीं करते, मर्द भी नहीं करे, औरत भी नहीं करे, फिर वो लिव इन रिलेशनशिप में जाएगा तो क्या गले काट काट के 4 फुट के फासले पर रखेंगे? या कराची का वो वाकया जो औरत ने मर्द के अपने शौहर के औजा काट के खिड़की से बाहर फेंके। आप सोचे तो सही कि आप सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। एक इंतहाई मोहब्बत का रिश्ता दोनों में है, जिसमें आप मुस्तकिल आमने सामने खड़ा करेंगे। अल्लाह ताला ने मर्द को मोहताज कर दिया औरत का। अल्लाह ताला ने कहा बीवी ही तुम्हें औलाद देगी, और तुम एक सेहतमंद बीवी रखोगे तो सेहतमंद बच्चा लोगे, तुम उसको सेहतमंद नहीं रखोगे तो तुम्हें सेहतमंद औलाद नहीं मिलेगी। फिर मर्द मजबूर है कि उस माँ की कोख से ही उसकी तरबियत होगी उसके बच्चे की। आप किस तरह से इन चीजों को आप नेगेटिव लेके जा सकती हैं? औरत जो आपने उठा दिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।